सो सो लास्ट वीडियो में मेरे को एक कमेंट आया था कि डाइट प्लान पे एक वीडियो बनाओ, ठीक है। एंड मैंने इस टॉपिक पे बात तो की है, बट इतना भी नहीं, लाइक बहुत ऊपर ऊपर की बात की है। आज के इस वीडियो में हम लोग डाइट के ऊपर प्रॉपर ब्रीफली समझेंगे, ठीक है। और तो स्टेप वन तो यही होता है कि तुम कितने कैलोरीज खा रहे हो, लाइक कितने कैलोरीज तुम्हें खाने चाहिए, जो तुम्हारा बॉडी है वो कितना डिमांड कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट गूगल पे जाओ, सर्च करो कैलोरीज कैलकुलेटर, ठीक है। सबसे पहला जो लिंक आएगा उस पर जाओ। उसका जो वेबसाइट है वो शायद कुछ ओल्ड स्कूल दिखता है, और उसका कुछ थीम जो है वो ब्लू और वाइट कलर का है, ठीक है। अगर मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लगे तो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से तुम अपना हाइट, वेट कंपोनेंट्स और एज कंपोनेंट जो होता है वो सब डाल, बहुत ईजी होता है, मतलब 1 मिनट का काम होगा वो, ठीक है। वो सब डाल के तुम्हें कुछ नंबर्स मिलेंगे, और वहाँ पे लिखा रहेगा कि अगर फैट लॉस करना है तो ये इतना नंबर खाओ, वेट गेन करना है तो इतना नंबर खाओ, मॉडरेट करना है तो इतना नंबर खाओ, ठीक है। अब तुम्हें नंबर तो मिल गया, बट अब खाओ क्या, दैट्स द क्वेश्चन। खाओ क्या? हाँ, क्योंकि बहुत लोगों को ना डाइट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ लगती कि अरे यार डाइट क्या, कैसे करूँगा भाई, कंसिस्टेंट कैसे रहूँगा, डिसिप्लिन कैसे रहूँगा, डाइट कितना बोरिंग होता है। नहीं होता यार, नहीं होता है। द थिंग विद डाइट इज़ कि तुम्हें बस एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, वो है जंक फूड। एंड ये बहुत ईजी, यू जस्ट नीड टू ट्रिक योर माइंड कि तुम्हें, सी आई विल एक्सप्लेन यू दिस। अभी थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये समझो, है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आके सिर्फ तुम्हें ये बताऊँगा कि हाँ भाई ये खा लो, वो खा लो, ये रेसिपी फलाना ढमकाना, उसका कुछ मतलब नहीं होगा। क्योंकि वो चीज़ तुम 1 दिन फॉलो करोगे, 2 दिन फॉलो करोगे, 3 दिन फॉलो करोगे, उसके बाद छोड़ो भाई, हटाओ भाई, नहीं खाना भाई, हम जा रहे हैं भाई वड़ा पाव ठूसने, हम जा रहे हैं भाई मंचूरियन ठूसने, हम जा रहे हैं मोश शर्मा खाने के लिए। एंड सी, तुम्हें ये समझना होगा कि जो तुम्हारा हंगर, जो तुम्हारी क्रेविंग्स होती है, ये बहुत हद तक मैनिपुलेट की जाती है विद बिग कंपनीज। तुम मोबाइल खोलते हो, तुम्हें आउट ऑफ 5 रील्स 1 या 2 रील तो दिखी जाती है जिसमें खाना होता है ना। कोई इन्फ्लुएंसर होगा तो बता रहा होगा आज मैं खाने वाला हूँ 10,000 कैलोरीज, आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं XYZ का वड़ा पाव, ये है। और वो चीज़ तुम देखते हो, तुम्हें क्रेविंग्स उठनी शुरू होती है कि यार वो गरम गरम वड़ा पाव का वो फुलफुला। अब मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद वड़ा पाव खाना चले जाओ, ठीक है। बट सी, क्रेविंग्स आना, हंगर आना, ये एक नॉर्मल चीज़ है एज अ ह्यूमन बींग, पहले भी होती थी और आज भी होती है और आगे भी होगी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी के टाइम पे ये चीज़ बहुत हद तक मैनिपुलेट की जाती है, बहुत हद तक प्रोग्राम की जाती है ना। लाइक एज अ नॉर्मल फंक्शनेबल ह्यूमन बीइंग यू आर नॉट सपोज टू ईट 4 times 5 times अ डे, है ना। दैट्स योर रियलिटी, दैट्स योर रियलिटी। आज के टाइम पे एक हेल्दी टाइम क्या होता है खाना खाने का? तुम उठे, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद तुमने 12, 2, 3 के आसपास तुमने खाना खा लिया, लंच किया। फिर तुम शाम को चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, स्नैक्स ये खा रहे हो। फिर तुम रात को सोने से पहले एक और बार डिनर कर रहे हो। ये आज हमने सारा खाना खा लिया है। नहीं, पागल है क्या? ऐसा थोड़ा ना होता है। सी, तुमने ये चीज़ रिलेट की होगी कि बहुत टाइम तुम ऐसे टाइम पे खाना खाते हो जहाँ पे तुम्हें भूख लगती भी नहीं है। लाइक यू आर जस्ट लाइक कि हाँ 12 बज गए, खाने खाने का टाइम हो गया, सुबह मैं अभी जस्ट उठा हूँ, खाना खाना है पहले चीज़। ओ, रात का सोने का टाइम होने वाला है, बट नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने डिनर नहीं किया, तो पहले मैं डिनर करूँगा। भाई तुझे भूख भी नहीं लगी है, क्यों करना है, क्यों खाना दे खाना, भूख तो लगने दे। क्यों तू फुकट में अपने पेट के अंदर वो एक्स्ट्रा कैलोरीज डाले जो नीड ही नहीं है, नीड ही नहीं है ना। अब मैं इसको इतने एग्रेशन, इतने एक्सप्रेसिव वे में क्यों बोल रहा हूँ पता है? बिकॉज ये चीज़ जब मैंने फाइंड आउट की, सी, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? तुम्हें लग रहा हो कि अबे तुझे क्या पता भाई, तू कौन है भाई? मैं बताता हूँ ना कौन हूँ भाई, मैं बताता हूँ।
मैं था एक मोटा, ठीक है, स्किनी फैट। मैंने वहाँ से किया कट, कट से किया बल्क, बल्क से किया वापस कट, और अब एक डर्टी बल्क करने के बाद मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब मेरी कट की जर्नी वापस शुरू हो चुकी है। बट मैं अपने इस टोटल जर्नी पे एक काफ़ी अच्छे फिज़िक के ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका हूँ। मैंने काफ़ी कम टाइम में अराउंड 6 kg 10 kg कम किया है ना, वो भी अच्छे वे में। मैंने अच्छे खासे टाइम में बल्क भी किया है, स्ट्रेंथ बढ़ाई है, मसल मास बढ़ा है। तो मैं ये बोलने का हक रखता हूँ कि अगर मुझे पता है तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने किया है। मैंने पिछले 2-3 साल में इतने एक्सपेरिमेंट किए, इतनी बार कट किया है, इतनी बार बल्क किया है कि मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ वो सच है ना। सो अब शायद तुम्हें इस चीज़ में समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट टाइम तुम्हें बस स्टेप 1 चीज़ ये है, आई विल से कि स्टेप ज़ीरो ये है कि तुम्हें नोटिस करना है कि तुम कब खा रहे हो। क्या तुम तब खा रहे हो जब तुम्हें भूख लग रही है, या फिर तुम इसलिए खा रहे हो क्योंकि तुम बचपन से उसी टाइम पे खाते आ रहे हो। नो, दैट्स द रूल, है ना। और बात रही जंक फूड की, सो देखो भाई, हर बंदे का मेंटलिटी अलग होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो जंक फूड को ईजिली क्विट कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ईजिली क्विट नहीं कर पाते। लाइक फ्रॉम माई साइड, अगर मैंने डिसाइड किया कि हो गया भाई बस अब नहीं खाना मेरे को, इट्स ईजी फॉर मी टू नॉट ईट दैट सेम फूड अगेन। लाइक लिटरली आई एम सेइंग, मैं उस फूड को अगले प्रॉबेबली 1 साल के लिए देखूंगा भी नहीं। अब इसका सबसे इजी वे क्या है कि तुम अपने माइंड में, लेट्स से मोमोज, ठीक है, आज की जनरेशन में मोमोज शोरमा बहुत हाइप अप चीज़ है, राइट, बहुत फेमस चीज़ है। तो तुम्हें अपने आप को मेंटली ये ट्रिक करना है कि मोमोज छी यार, छी भाई, उसको खाने से मेरा जस्ट लुक एट मी, जस्ट लुक योर सेल्फ इन द मिरर, है ना, और बोलो कि भाई वही चीज़ खाने से मैं क्या हो चुका हूँ, ये इस चीज़ का डिज़र्व करता हूँ मैं। वो मोमोज लिटरली कुछ खाना भी नहीं है भाई, खाना भी नहीं है वो, शी भाई। तुम्हें मेंटली अपने आप को इतना ट्रिक करना है कि तुम जब भी उस खाने में सोचो तुम्हें उल्टी आए भाई। और ये जो चीज़ है ना, ये मैंने अपने एक दोस्त से सीखी है, ठीक है, नॉट ऑन टर्म्स ऑफ फूड बट ऑन अदर वे, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, वो है फैट लॉस में क्या खाना चाहिए, क्या रेसिपी होगी, कितना रेशियो होगा, बल्क में क्या खाना चाहिए, है ना, सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो अगर तुम्हें फ़ैट लॉस कर, अब देखो ये जो मैं इंग्रेडिएंट्स तुम्हें बताऊंगा ये मोस्टली सेम होंगे, ठीक है। अब देखो, इट डजेंट मैटर तुम्हें फ़ैट लॉस करना है, तुम्हें बल्क करना है, या तुम्हें जो तुम्हारा वेट है उसी को कंटिन्यू करना है, उसके लिए कोई सा सीक्रेट रेसिपी, सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इट्स जस्ट बेसिक। फैट लॉस करना है कम खाओ, वेट गेन करना है ज़्यादा खाओ, मॉडरेट रखना है जितना खाओ उतना खाओ, ठीक है। बट इसमें बात आती है कि खाना क्या है ना। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा सीक्रेट बताऊंगा, भाई ये खा ले 10 दिन में वेट खत्म, भाई ये खा ले 10 दिन में वेट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। पहले तुम्हें अपने आप को मेंटली ये भी प्रिपेयर करना है कि टाइम लगेगा, 1 महीने की बात नहीं होगी शायद, या शायद 3 महीने की नहीं होगी, या शायद 6 महीने। तुम्हें, हाँ, 6 महीने में तो रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, 6 महीने में तुम्हें दिखना शुरू हो जाता है चेंजेस। बट ये तुम्हें मेंटली इतना प्रिपेयर करना है कि ये कुछ हफ्तों की या बस 1-2 महीने की बात नहीं है, थोड़ा लंबा, एटलीस्ट 6 महीना तो सोच के चलो भाई, 6 महीना 1 साल, इसमें तुम्हें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, ओके। अब सी, अगर फैट लॉस करना है तो इसमें जो मेन गोल होता है वो होता है कि तुम अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हो और कार्ब्स और फैट को थोड़ा कम करते हो। बट तुम अगर कार्ब्स और फैट को एकदम से कम कर दोगे, ठीक है, एकदम से गिरा दोगे, तो वो अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए, ठीक है। उससे हार्मोन्स पे इफेक्ट होता है, ग्रोथ पे इफेक्ट होता है, और हो सकता है कि तुम्हें आगे आके कुछ क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशन कम हो जाए, मैल न्यूट्रिशन बोले क्या बोले, विटामिन, लैक ऑफ विटामिन्स हो जाते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको तुम एग्स खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो, और अगर तुम्हारे पास लाइक तुम साउथ इंडियन अगर हो, ठीक है, ये कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, ठीक है, बट मैंने देखा है साउथ इंडियंस लोग काफ़ी हद तक फ़िश खा लेते हैं, तो तुम फ़िश भी खा सकते हो।
ठीक है। फिश एक बहुत एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, अगर तुम उसको अफोर्ड कर पाए तो ठीक, नहीं तो यार चिकन से भी काम हो जाता है। चिकन अंडे इज़ दी बेस्ट वे। वाई वाई क्यों भाई अंडे, मुझे क्या अंडों से कोई ऐसा स्पॉन्सरशिप मिलता है क्या? चिकन आके मेरे को ले भाई, ले तेरे 20 रुपये, मेरे अंडे प्रमोट कर दे ऐसा ना होता है भाई। मैं अंडे का प्रमोशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग इज़ समथिंग विच इज़ चीप, ज़्यादा हैवी नहीं होता, लाइक तुम्हें खाने पे इतना नहीं तो क्या भाई बहुत खा लिया, ठीक है। प्लस उसके अंदर बहुत से फैट्स होते हैं, ठीक है। अब बोलोगे तुम भाई अगर तू बोल रहे कि फैट लॉस में फैट्स और कार्ब्स कम खाने तो तू एग क्यों प्रमोट कर रहा है? सी देर इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स, हेल्दी फैट्स, डर्टी फैट्स। डर्टी फैट्स वो होते हैं जो तुम्हें ऑयल से तलने से वो सब से आते हैं। हेल्दी फैट्स जो तुम्हें नेचुरली रॉ फूड से मिल जाता है, ठीक है। अब हेल्दी फैट्स बॉडी के लिए नीड होता है, ठीक है, नीड होता है क्योंकि फैट्स ही हमारे बॉडी की बहुत सी फंक्शनिंग को प्रमोट करता है, ग्रोथ, फंक्शनिंग, हार्मोनल फंक्शनिंग सब वगैरह, ठीक है, ठीक है। अभी मैं इतना साइंटिफिक स्टफ में नहीं जाऊँगा, ठीक है। फिर सोयाबीन, अब बहुत लोग बोलते हैं कि सोयाबीन नहीं खाना चाहिए, सोयाबीन से बहुत साइड इफेक्ट्स आते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि सोयाबीन एक लिमिट में खाना चाहिए, ठीक है, एक लिमिट में खाना चाहिए। अब देखो मैं बोलूँगा कि अगर तुम हर दिन सोयाबीन कंज्यूम करने का सोच रहे हो तो आई विल से गिव इट अ ब्रेक। लाइक एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अगर तुम हफ्ते के 4 दिन सोयाबीन खा रहे हो तो 3 दिन कुछ और खाओ, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हफ्ते के 7 दिन 24/7 सोयाबीन खाते रहो, क्योंकि सोयाबीन बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता, प्लस वो डाइजेस्टिव पे भी बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है, वो बहुत टाइम लेता है वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं अभी उतना साइंटिफिक स्टफ नहीं जाऊँगा, मैं जो तो बोल रहा हूँ वो मानो, वो भरोसा करो मेरे पे, ठीक है, रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तुम कमेंट्स पा के बोलोगे कि हाँ भाई हो गया, कर दिया भाई, है ना, गोल अचीव हो गया, ठीक है। अब चिकन की बात आती है तो चिकन कितना खाना चाहिए, अब वो तुम्हारे हिसाब से, अगर तुम प्रोटीन इनटेक सिर्फ चिकन से ही करना चाहते हो तो आई गेस 100 ग्राम प्रोटीन में होता है अराउंड 20 ग्राम्स प्रोटीन, ठीक है। अब इस चीज़ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब अगर मैं 100 ग्राम चिकन खा रहा हूँ तो वो 100 ग्राम प्रोटीन है या 24 ग्राम प्रोटीन है? भाई तू बेवकूफ़ है क्या? ज़रा बेवकूफ़ है क्या? 100 ग्राम चिकन मतलब वो कैलोरीज है, वो कैलोरीज भी नहीं बोलूँगा, सॉरी मैं कैलोरीज नहीं, पर वो 100 ग्राम उस चिकन का वेट है। उस चिकन के अंदर जो प्रोटीन के जो कंपोनेंट्स है, जो कंपाउंड्स है, वो प्रोटीन का वैल्यू 24 ग्राम्स है, ठीक है, समझ रहा है? देखिए वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों के अंदर कि भाई प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है ना। तो अभी तो मैं समझा दिया है, ठीक है। और भाई टेंशन मत लो, मैं इस चीज़ पे भी एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। अभी जो चीज़ पे बोल रहे हैं उस चीज़ पे स्टिक रहता है, ठीक है। फिर आती है बात ब्रेड राइस की, ठीक है। ब्रेड और राइस एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, ठीक है। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स भी 2 टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जब तुम वो खाते हो वो ईजी डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, ईजीली। लाइक तुमने नोटिस किया होगा जब तुम वाइट राइस या वाइट ब्रेड खाते हो तो तुम्हें इतना कुछ भरा लगता नहीं है। लाइक अराउंड एक आध घंटे बाद तुम बोलते हाँ भाई अब मैं और खा सकता हूँ। लेकिन ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, बहुत लोगों को ब्राउन राइस पता नहीं होगा, ब्राउन राइस करके भी एक चीज़ आती है, ठीक है। वो दो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स होते हैं, ठीक है। जब तुम उन्हें खाते हो तो तुम एक लंबे समय के लिए फुलफिल होते हो, और फैट लॉस में यही गोल होता है कि तुम्हें एक लंबे टाइम के लिए फुलफिल रहना है, ओके। सो मैंने तुम्हें मीट का बता दिया है, मैं तुम्हें कार्बोहाइड्रेट बता दी है, मैंने तुम्हें फैट्स का भी बता दिया है। अब एक हैक बता रहा हूँ, ठीक है, एक हैक बता रहा हूँ। अगर तुम्हें अभी देखो बहुत लोग ना ये चीज़ बोलते हैं कि यार मैं इतना खाता हूँ, इतना कम खाता हूँ, फिर भी वेट कम ही नहीं हो रहा है मेरा, क्या है यार, हैं, लगता है मेरी बॉडी बनी ही नहीं है, मेरा तो जेनेटिक्स ही ऐसा है। भाई जो लोग बोलते हैं ना फैट लॉस या फिर वेट गेन, ये सब जेनेटिक्स के ऊपर होता है। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी ने देखा नहीं भाई, तुमसे बड़ा। सी
ये मैं मानता हूँ कि जेनेटिक्स उस स्पीड को अफेक्ट करता है। कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोग का वेट गेन जल्दी हो जाता है, कुछ लोग का वेट गेन धीरे होता है, वो मैं मानता हूँ। बट जेनेटिक्स की वजह से वेट लॉस होना ही नहीं या वेट गेन होना ही नहीं, ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है, ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है। कभी कभी मैं बहुत टोन में बात करता हूँ। हाँ ठीक है, अभी जो हैक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो हैक ये तुम्हें अपने एपेटाइट और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। और ये है ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। ठीक है, विदाउट शुगर कॉफ़ी पियो तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं तो कॉफ़ी शक्कर डाल के पी जाऊँगा, नहीं 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 नहीं, ब्लैक कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी डाला, गर्म पानी डाला, पी गए बस, और कुछ नहीं उसमें। नो नो, वो शुगर फ्री भी नहीं भाई, शुगर फ्री वो बहुत होगा भाई, देखिए मैंने अभी कभी ट्राई नहीं किया, बट शुगर फ्री इज़ बैड फॉर हेल्थ। ओके, शुगर फ्री इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो उससे तो बिल्कुल कंज्यूम मत करो। ठीक है, अब एक मेन जो रहता है कि भाई क्रेविंग्स का क्या करें भाई, फिर हैं क्रेविंग्स मेरे को आती है, और ये मैंने भी फेस की थी, तुम भी फेस करते होगे। क्रेविंग्स जो होती है ना भाई, देखो अभी मैं जो करता था, मैं पीता था क्रेविंग्स के लिए, जब मुझे क्रेविंग्स होती थी तो मैं स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पीता था, है ना। अब मैं उस स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक को अपने कैलोरीज के अंदर एडजस्ट कर लेता था, मैं उसको अपने कैलोरीज के बाहर जाने नहीं देता। लेट्स से मेरा फैट लॉस में कैलोरी गोल है 1600, तो मैं अब एक कप जो स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक आता है वो शायद कुछ 400 कैलोरीज का अराउंड होता है, 400 कैलोरीज। तो मैं उस 400 कैलोरीज को उस 1600 कैलोरीज के अंदर ही मैनेज करूँगा। ओके, उसके अंदर ही। फिर तुम फ्रूट्स खा सकते हो, ठीक है, स्पेशली वाटरमेलन, ये सब तो बहुत अच्छे होते हैं, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, या ठीक है ग्रेप्स, क्योंकि वो बहुत मीठे भी होते हैं, थोड़े बहुत अलग टेस्ट आता है, तो उससे बहुत हद तक क्रेविंग्स कम हो जाती है। वेजिस अगर तुम फैन हो, देखो मैं उतना नहीं बोलूँगा कि सलाद खाओ सलाद खाओ, सलाद से फैट लॉस होता है, नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बट या इट इज़ अ हेल्दी वे टू कीप यू फिट एंड प्रोवाइड यू न्यूट्रिशंस। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा सलाद खाओ ही मत, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तुम अपना मील खाओगे, जब तुम अपना अंडा चिकन या जो भी वेज पनीर वो सब खाओगे, तो उसमें वेजिस को ऐड करो, कैरेट्स ऐड कर लो, शिमला मिर्च, टमाटर, ककड़ी, ये सब ऐड कर लो। ठीक है, इससे ज़्यादा वो ब्रोकली वो सब खाने का उतना कुछ शौक नहीं है, एक तुम कच्चे कैबेज खा रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। ठीक है, तो एक बिगनर हो उसके हिसाब से रहो, और देखो रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुनते रहो। ठीक है, अब इस फैट लॉस में अवॉइड करने वाली चीज़ पता है क्या होती है? पीनट्स। ठीक है, पीनट्स, सिंपल कार्ब्स जो मैंने बोला, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, वो सब। ठीक है, ऑयल, घी। अब ये चीज़ ना बहुत लोग बोलेंगे भाई घी घी, हाँ घी, इट इज़ अ हेल्दी, इट इज़ वेरी मच हेल्दी। भाई घी के कभी कैलोरीज देख कितने होते हैं, तेरे वो 200-300 कैलोरीज तो ऐसे ही खा जाएगी लिटरली। 2 चम्मच घी में आराम से 200 से 300 कैलोरीज होती है, 2 चम्मच घी में, 2 चम्मच। जस्ट इमेजिन दैट। अब तुम्हारे भाई अगर खाने में थोड़ा बहुत तो कुछ लगता ही है, घी, तेल, बटर, तो मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि बटर, यूज़ बटर। क्यों? बिकॉज बटर, 1 चम्मच बटर में आई गेस अराउंड 100 कैलोरीज होती है, सॉरी, घी के 1 चम्मच में कुछ 200 के अराउंड कैलोरीज होती है। या घी, ऑयल तो सबसे बेकार है, ऑयल तो भाई तुम छू ही मत। तुम फिटनेस कर रहे हो, नो मैटर तुम बल्क कर रहे हो, तुम्हें कट करना है, कुछ नहीं भाई, नो मैटर, तुम फिटनेस करो, ऑयल छू मत। ठीक है, ऑयल तो छूना ही नहीं है, नो मैटर, सोयाबीन तेल है, सनफ्लावर तेल है, जो भाई सफोला, वो एड्स आती ना कि एक ऐड है कि एक बच्ची बोलती है, नहीं टीचर, मेरी मम्मी ने ये सब खाना, समोसा, छोले भटूरे, ये सब सफोला तेल में बनाया है, और सफोला तेल हेल्दी होता है, बहुत लाइट होता है। ओ हट। लिटरली मैं जब इंडियन टीवी एड्स देखता हूँ, मुझे वो इतना गुस्सा आता है, इतना हंसी आती है। छी भाई। ठीक है, तो बटर कौन सा यूज़ करें?
अब मार्केट में भी काफ़ी बटर्स होते हैं, ठीक है। एंड सी घी जो चीज़ होती है ना, मैं फ़ैट लॉस में इसलिए घी मना करूँ क्योंकि उसके कैलोरीज बहुत होते हैं। अगर तुम बल्क करो तो ऑफ कोर्स मैं बल्क के टाइम मैं अभी बहुत घी खाता हूँ, बट कट के टाइम में मैं उसको अवॉइड कर लेता हूँ, ठीक है। अब बटर जो होता है, बटर कौन सा, मैं अमूल बटर खाता हूँ यार, मतलब मुझे अमूल बटर ठीक लगता है, ठीक है, मुझे उससे इतना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, तो मैं अमूल बटर ही कंज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं खाना है भाई, थोड़ा सा इत्तु सा ले लिया बहुत होता है वो, ठीक है। फिर हाँ, दही जो होता है, कट बोलो या एक बस फिटनेस के नाम पे दही जो होता है वो बहुत सही चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि दही जो होता है वो तुम्हें ऐसा नहीं कि पेट भर गया भाई दही खा के तो मज़ा ही आ गया, और काफ़ी हद तक अगर तुम दही में थोड़ा बहुत मिक्सचर कर लो किसी भी चीज़ का तो काफ़ी अच्छा टेस्ट भी करता है, जैसे तुम्हारी क्रेविंग्स ख़त्म हो जाएगी। थर्ड चीज़, तुमने देखा होगा ना बहुत लोगों के नाखून में ना इधर वो होता है, अभी देखो मेरे नाखून थोड़े पिंक पिंक हो रखे हैं होली की वजह से, ठीक है, बट बहुत लोगों के नाखून में ना यहाँ पर कुछ ऐसा वाइट वाइट सा होता है ना, ऐसा हाफ सर्कल सा बना हुआ। वो तुमने डॉक्टर को भी बोलते हुए सुना होगा कि वो इसलिए होता है क्योंकि तुम विटामिन सी कमी होती है, उसको फुलफिल करने दही खाओ। एंड ट्रस्ट मी, मेरे को सारे उंगलियों पे बहुत था, पर जब से मैं दही खाना शुरू किया है, मेरी चारों ये जो चारों उंगलियाँ ना ये तो गया उसमें से, ठीक है। थंब की जो उंगली है उसमें बहुत हल्का सा, लाइक तुम्हें दिख रहा होगा नहीं, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना वाइट वाइट, ये भी बहुत कम है, ठीक है। चारों उंगलियों में तो गायब हो गया, ठीक है। तो दही भी जो है वो तुम्हारे न्यूट्रिशन की भी बहुत हद तक ध्यान रख लेगा, ठीक है। ये आ रही है ट्रेन, छोड़ो भाई, वीडियो बहुत लंबी बनती आ रही है, मैं जल्दी जल्दी टॉपिक, क्योंकि अब इतना कुछ इंपॉर्टेंट बचा है नहीं। बल्क की जो अगर मैं बात करूँ तो बल्क की जो बात अगर मैं करूँ तो बल्क में हमारा मेन गोल होता है कि प्रोटीन को भी उतना ही खाना है, ठीक है, प्रोटीन ओवर प्रोटीन नहीं खाना है, ठीक है। पर हमारा मेन होता है फोकस, वो होता है ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करना, ठीक है, कार्ब्स, फैट्स, ये सब। अब मैं सजेस्ट करूँगा कि डर्टी बल्किंग कभी मत करना, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि बल्क आई गेस ऐसी चीज़ें जो बहुत लोग ओवरलुक कर देते कि हाँ बल्क तो करना है, ज़्यादा तो खाना, जानवर लिया सब ठूस दिया मुंह के अंदर। उससे होता क्या कि इट लीड्स टू डर्टी बल्किंग विच लीड्स टू डर्टी फैट, और जब उसका निकालने के लिए तुम जब फैट लॉस करोगे तुम्हें समझ में आया कि जो मैंने ये बल्क किया उसका कुछ मतलब बचा ही नहीं है। सो डर्टी बल्किंग लिटरली का कुछ मतलब नहीं, लिटरली वो बस तुम्हारे मज़े के लिए होता है ना, बस मज़े के लिए होता है। तो आई विल सजेस्ट स्टे ऑन लीन बल्किंग और हेल्दी बल्किंग, ठीक है, नो डर्टी बल्किंग, ठीक है। और ये भी मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये सब मैंने जो 3 साल में जो सब किया है ये सब उस एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ये सब मेरे एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ये सब मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चिकन सॉरी बल्क का भी सेम मोस्ट ऑफ द सेम इंग्रेडिएंट्स है, चिकन, एग्स, ठीक है। अब इसमें जो तुम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करोगे, जो तुम राइस ब्रेड कंज्यूम करोगे, मैं इसमें सजेस्ट करता हूँ कि ब्रेड उतना कंज्यूम मत करो, क्योंकि ब्रेड तुम्हें पता है यार वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उसमें भी बहुत से क्या बोलते हैं केमिकल्स स्टेबलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो मैं बोलूँगा अवॉइड ब्रेड ड्यूरिंग दी बल्क। अब देखो कट पे तुम खा रहे हो तो ठीक है, क्योंकि कट पे तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस नहीं होते कार्बोहाइड्रेट्स को लेके, बट कट पे सॉरी बल्क पे तुम्हारे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। सो आई विल सजेस्ट राइस ही खाना सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। राइस खा लो, रोटी खा लो, ठीक है, भाकरी विकरी ज्वार वो सब जो होता है वो सब तुम खा सकते हो, नो लिमिटेशंस इन दैट, ठीक है। अब इसमें तुम्हें खाना है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे, जल्दी डाइजेस्ट होंगे तो मतलब तुम अपना नेक्स्ट मील जो है वो जल्दी खा पाओगे, ज़्यादा खा पाओगे, दैट्स वाई सिंपल लॉजिक है यार, ठीक है। अब इसमें भी मैं देखो ये मैं जो डाइट प्लान बनाया ये थोड़ा बहुत अपने प्रेफरेंस को लेके ही बनाया, ठीक है, जो मैं करता था। तो मेरे लिए पर्सनली स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत क्लोज टू हार्ट चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, ठीक है, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, आई लव दैट, ओके। फिर तुम इसमें डैंडी शेक ऐड कर सकते हो। अब डैंडी शेक जो है ये एक बेसिकली प्रोटीन शेक होता है। अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे डैंडी शेक तो तुम्हें एक दूसरे यूट्यूबर की नाम मिल जाएगा
मैं रुको, अभी मैं तुम्हें अभी उसका नाम बता देता हूँ। जस्ट अभी काम तो कर भाई। क्योंकि देखो ये मेरी रेसिपी नहीं है। जब मैं भी बल्क की इस प्रोसेस पे था तो मैंने भी ये एक बंदे से सीखा था। इसका नाम है आदर्श दंदरियाल। आदर्श दंदरियाल, ठीक है। सॉरी भाई, मैं सरनेम इसमें इतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ ना स्क्रीन पे, ठीक है। ऐसा ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, ठीक है। ये तुम देख रहे हो, ये डैंडी शेक वाला, यही है शायद, ठीक है। अब इसमें तुम्हें कुछ 750 के अराउंड कैलोरीज मिल जाती है और तुम्हें अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज़ ह्यूज। और ये काफ़ी लाइक 750 कैलोरीज इन अ शेक, लाइक इतना कुछ शेक होता है वो, शायद इतना है इतना, ठीक है। तो ये काफ़ी गेम चेंजिंग, लाइक बोल लो कि ये बल्क के लिए एक हैक है, ठीक है, डैंडी शेक। फिर तुम इसमें स्वीट पोटैटो, नॉर्मल पोटैटो खा सकते हो। अगेन नो ऑयल, ठीक है। वो नहीं कि भाई तुम लगा रहे हो, ले भाई 4 कटोरा भर के तेल लगा दिया भाई, ये आलू खर 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 नहीं भाई। स्वीट पोटैटो में उनका बॉयल खाओ। पोटैटो अगर तुम खा रहे हो तो उसको भी तुम बॉयल खा सकते हो। बहुत लोग तो बॉयल पोटैटो बॉयल, छी छी छी, कोई टेस्ट ही नहीं आएगा भाई। पहले तुम ये देखो, अगर तुम्हें फिटनेस करना है तो टेस्ट भूल जाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हें बस बहुत बोरिंग फूड खाना पड़ेगा, बट टेस्ट जो होता है ना वो बस कुछ सेकंड की बात होती है यार, बस कुछ सेकंड की। अगर तुम वो टेस्ट के लिए अपना घंटों का मेहनत बर्बाद करना चाहते हो तो फिर तो फिटनेस मत करो, ठीक है। फिर तुम वही मोटा सा शरीर लेके बैठे रहो भाई, ठीक है। फिर तुम मत करो फिटनेस, तुम्हारे लिए नहीं है फिटनेस, छोड़ दो भाई, ठीक है। इसमें अगेन आता है दही, ठीक है। अब बनाना इज़ ऑल्सो अ गेम चेंजिंग। क्यों बनाना, क्यों भाई? बिकॉज बनाना में भी अच्छे खासे कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। प्लस इट इज़ अ फ्रूट विच प्रोवाइड्स मल्टी न्यूट्रिएंट्स एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स। अब ये तुम कट पे भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइफ में खा सकते हो, पर मैं इसको आखिरी में से बोल रहा हूँ क्योंकि बनाना एक ऐसी चीज़ है, सबको पता है अगर तुम जिम करते हो तो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट क्यों भाई? बिकॉज बनाना डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है और वो तुम्हें एनर्जी भी बहुत जल्दी दे देता है। इसलिए तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग बनाना जो है वो जिम जाने से पहले या जो भी उनका एक्सरसाइज होता है उसके करने से पहले वो बनाना कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। प्लस उसमें पोटेशियम भी होता है, ओके। तो भाई यही है डाइट प्लान, इसके अलावा और कुछ नहीं होता भाई डाइट प्लान वगैरह वगैरह, ठीक है। मैंने देखो, मैं चाहता तो मैं इस वीडियो को आराम से 10 मिनट में ख़त्म कर सकता, ठीक है। बट मैं आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय कि मैं क्लिक बेट वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो वीडियोज़ बना रहा हूँ वो तुम्हें लिटरली इन्फॉर्मेटिव लगे, तुम्हारे काम में आए, है ना। तो मैं वो नहीं था कि मैं 10 मिनट में, देखो भाई, जस्ट सी ये कितना, ये भाई ये थी वो लिस्ट। मैं आराम से 5 मिनट में लिस्ट रट के तुम्हें बोल सकता था कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ये रेसिपी, वो रेसिपी, ये बंदा, क्या मतलब। अभी तुमने वीडियो देखा, तुम्हें समझ में आया कि हाँ भाई ये चीज़ मैं क्यों खा रहा हूँ, वो चीज़ मैं क्यों खा रहा हूँ। अब इससे होगा क्या कि बाय चांस इसमें से, देखो ये जो भी मैं चीज़ें बोली है, ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत ईजीली टू अवेलेबल होती है ना, बहुत ईजी टू अवेलेबल होती है। बाय चांस अगर तुम्हें इसमें से कोई चीज़ नहीं मिलती है तो तुम इसको ईजिली तुम अपने हिसाब से भी तुम अपना डाइट प्लान कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें वो चीज़ बता दी है। लाइक मैंने अब तुम्हें आके सिर्फ इंग्रेडिएंट्स, मैंने तुम्हें आके सिर्फ रेसिपीज़ नहीं बताई, मैंने तुम्हें मैकेनिज्म बताया, मैंने तुम्हें एक मेंटालिटी दी है ना, एक मेंटालिटी दी है। तो अब तुम खुद का दिमाग लगा के भी ये सब सोच सकते हो, तुम खुद का दिमाग लगा के भी अपना डाइट प्लान बना सकते हो। एंड दैट्स ऑल आई वांट टू गिव यू, है ना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, है ना। अगर तुम्हें वीडियो मज़ा आया, अगर तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड मैं प्रेफर करूँगा कि अगर तुम्हारा कोई भी गोल है तो तो उसको एक पेपर पे लिख लो, अपना एक प्रॉपर प्लान बनाओ, ठीक है। ये वीडियो देख के और 2 वीडियो देख के एक प्रॉपर प्लान बना दो और उस हिसाब से कंसिस्टेंट रहो यार, क्योंकि डिसिप्लिन रहो, क्योंकि ये कुछ दिनों की बात, कुछ हफ्तों की बात नहीं है। दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ मंथ्स, ईयर्स। सो बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज आई डू।
बाय बाय।